News24 और हमारे ये lalluram.com ने यह एक मुहिम छेड़ी है। मुझे सुनकर जैसा सर ने कहा था, मुझे पहले भी लगा था कि इस बात पर डिस्कशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे डिस्कशन तो होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ और उस प्रोग्राम में सबसे पहले जब बच्चों का एक इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ, तो उससे मुझे इस बात की खुशी हुई कि अब हम जागरूक हो रहे हैं। जिसकी जो चीज़ हमने पाई थी कि इन 2 सालों में, मैं 2 साल इसलिए कहता हूँ, एक्चुअली 2 साल नहीं है, लेकिन 2 साल इसलिए कहता हूँ कि हमारा 2 सेशन खराब हो गया और ये 2 सेशन मुझे 10 साल पीछे लेके चला गया है। मुझे ये लगता है कि ये जब बच्चे पूरी तरह मतलब मैं कैसा बताना चाह रहा हूँ इसको, थोड़ा सा इस बारे में इंट्रोडक्टरी। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि यह पीढ़ी अपने आप को सुधारने के लिए सबसे पहले ये काम करे जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अभी बच्चे क्या हो रहा है, ये पेरेंट्स भी, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को, मैं भी एक पेरेंट हूं, सभी पेरेंट्स को धन्यवाद इस चीज का देना चाहूंगा, खुद को भी देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने उस कठिन दौर पर अपने परिवार को समझा। एक्चुअली जो अपने परिवार को समझा, यही अपने बच्चों को समझा। बच्चे हमारे नजदीक आए, मेरे बच्चे को क्या तकलीफ हो रही है, इससे मैंने जाना कि मेरे वो बच्चे को क्या तकलीफ है जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। पर्दे के पीछे बच्चे जो बैठा हुआ है उसको तकलीफ यह आ रही है, मेरा जो बच्चा है उसको तकलीफ ये आ रही है कि शुरुआत के 3 महीने वह बिल्कुल पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड, हर क्लास को बिल्कुल अटेंशन में दे रहा था, सारी अटेंडेंस बढ़िया थी, वह एग्जामिनेशन के प्रति सचेत था, लाइफ के प्रति सचेत था। लेकिन जैसे यह समय बीतता गया और हम पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़े, यह हमें पूरी तरह से डीमोटिवेशन देके चला गया और हम में एग्जामिनेशन को फेस करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। दूसरी बार जब हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ, सेम यही प्रॉब्लम हुई। अब इससे होता यह गया कि जब हमने बच्चों को पढ़ाई कराते समय पहली बार हमारे अटेंडेंस बहुत अच्छे रहे, बच्चे पढ़ाई भी किए, बच्चों के अटेंशन बहुत अच्छे थे। इसका आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि पढ़ाने की कोई टेक्निक तो पहले आपने ईजाद नहीं की थी, ऑनलाइन हमारे पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने जो सामान्य सा गूगल मीट और ये जो भी बाजार में कमर्शियली अवेलेबल था उसको देखा, फ्री में अवेलेबल था उसको देखा, क्योंकि टीचर को घर में लेना पड़ता था और इंस्टीट्यूट किसी चीज को पे करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं था कि करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे यह होता गया कि हम अवेलेबल रिसोर्सेज से यह पता किए, टीचर्स को अपग्रेड किए कि देखिए हमारे पास भी हमारे पास ऐसी कैमरा टीम, हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडियो, एक टीचर को ट्रेन किया गया कि आपको किस चीज का अटेंशन देना है। हमारे पास उस स्टूडियो में हम खुद ही प्रोफेसर्स बैठे, वो डिलीवर कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल में देखे मोबाइल में बच्चे को क्या मिल रहा है, और उस दौरान अलग अलग लोकेशन में, उस दौरान हमने ये कि टीचर तो देख नहीं रहा है कि वो क्या पा रहा है। वेरी नाइस। बच्चों, हम बच्चे बन के, चूंकि हम मैच्योर थे, लेकिन तो भी बच्चे बन के ये जानना चाहे कि बच्चे को क्या तकलीफ होगी। उन सारी प्रॉब्लम को समझा, उसको धीरे धीरे दुरुस्त करने की कोशिश की। सब्जेक्ट टॉपिक तो अपना था ही, लेकिन प्रॉब्लम्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया और धीरे धीरे अपग्रेड होते गए, अलग अलग टूल्स हमने यूज किया। ये तो किया, साथ में हमने यह किया, शुरुआत के दिनों से इवेल्युएशन होना चाहिए। बच्चा डरा हुआ है, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, हम भी ये नहीं बता पा रहे हैं कब ऑफलाइन होगा। बच्चा डरा हुआ है, उसको डराना नहीं है। बहुत अच्छे। तो हमने उसको ही, जैसे सारे डॉक्टर्स ने, आप सभी लोगों ने यह मोटिवेट किया कि प्रिकॉशनरी डोज लगाइए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, आप सावधान। अभी तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी, मैं भी मास्क पहनता था, सप्ताह भर से छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो IIT कानपुर का ये जो आ रहा है डेटा कि जून से फिर होगा, ऐसा हमने इंडिया में मात दे दिया इस चीज को, ऐसा लगता है। लेकिन ये अच्छी चीज है, लेकिन साथ में सावधानी बरतना भी अच्छी चीज है। तो यही दौर है कि हम अपने आप को संभालें और फिर उस चीज को आगे बढ़ाएं, अपने आप को सचेत रखें बीमारी के प्रति, अपने प्रति, और हमारी मुहिम, हमारा उद्देश्य क्या है उसके प्रति भटके मत। वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर डॉक्टर मिश्रा। तो उन्होंने बताया आपको किस तरह से ये लोग अपनी R&D आपने खुद R&D किया एक, और क्वालिटी चेक किया आपने। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर एक बच्चा, अगर माँ बाप एक 12th का बच्चा आपके कॉलेज में एंटर करता है तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का रूप क्या होगा? बहुत अच्छी बात है सर।
मुझे मैं भी जब इंजीनियरिंग पढ़ने गया था तो मुझे यह नहीं मालूम था कि मुझे फिनिशिंग के बाद मिलेगा क्या, मतलब मैं क्या पाऊंगा। राइट। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूं और प्रोफेशनली भी सिविल इंजीनियर हूं। मैं टीचर तो हूं ही, लेकिन साथ में प्रोफेशनली भी सिविल इंजीनियर हूं। पहले मैंने फील्ड में काम किया। तो कहने का मतलब है जब मैं पहली बार पढ़ के जब जाता हूं साइट मैंने इंडस्ट्री में जाता हूं, उस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत है। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, गिव अ बिग हैंड टू आवर एजुकेशन मिनिस्टर। तो सर हमारी बात चल रही थी कि जब बच्चा 12th के बाद एडमिशन लेता है, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए। तो जो भी ब्रांच लेता है, मैं चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज से हूं तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर उद्देश्य क्या है। यहां हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, जैसे हमारे यहां पर है सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। इसके साथ साथ हमारे डिग्री कोर्सेज भी चलते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी हैं, एमटेक है, पीएचडी भी करा रहे हैं। कहने का मतलब है हर कोर्स की अपनी एक महत्ता होती है, एक उद्देश्य होता है, आउटपुट क्या होना चाहिए। तो एज ए इंजीनियरिंग करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में अगर सिविल इंजीनियर है तो बेसिकली जो हमारे मटेरियल हैं, सिविल इंजीनियरिंग किन चीजों से बना है, सिविल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन सबसे पहले मुझे आना चाहिए। कहने का मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूं तो सिविल इंजीनियरिंग क्यों, सिविलाइजेशन से हम जैसे जैसे ग्रोथ किए और हमारे में अपग्रेडेशन आता गया, वो चीजें मुझे जानकारी है कि नहीं ये मैंने जाना। वेरी नाइस। पहले हम जंगलों में रहते थे, ऐसा हमने सुना है। बिल्कुल। फिर हम हटमेंट्स में आए, ऐसा हमने सुना है। बिल्कुल। आज भी गांव में हम जाते हैं तो हमारे पास कवेलू के घर अब लगभग खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं और ये सब योजनाएं जिसमें अब कवेलू वगैरह के मकान सब खत्म हो गए। अब हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में चले जाते जा रहे हैं, लेकिन इन सबके साथ भी गांव नहीं बदला है। बहुत अच्छा। गांव किससे है, गांव की अपनी एक सोच है, परंपराएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि वो किस चीज से बना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो ब्रांच में है क्या चीज। मैं फिनिश करने के बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कहने का मतलब मैं अपना दिमाग लगाता हूं, बीइंग एक बच्चा 12th जब मैं निकलूंगा तो मुझे वो सब्जेक्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। वेरी गुड। उसके बाद मैं क्या बनूंगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनने के बाद इलेक्ट्रिकल जो हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो जाए तो मेरे को यह है कि वो मैंने हम लोगों ने देखा था किट कैट जिसको हम लोग फ्यूज कहते थे, अगर एमसीबी आ गए, आप सभी ने अब तो सब लोग एमसीबी ही देख रहे हैं, यही है डिफरेंस। बहुत बढ़िया। प्योर इलेक्ट्रिकल देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन मैं क्या क्या पाऊंगा ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में मेरे पास प्लेइंग विथ व्हाट, प्लेइंग विथ डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस एंड जो हमारे डिफरेंट डेटा हैं उनका यूटिलाइजेशन एंड क्या बोलना चाहिए उसको, कन्वर्शन इन डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया कि सिविलाइजेशन से सिविल बना है और उन्होंने बताया CIVIL सिविलाइजेशन, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा गलत सोचते हैं कि CIVIL का मतलब होता है करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड दैट्स रॉन्ग।